हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज बहुत लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से मुखातिब हो रही हूँ। कारण तो आप जानते ही हो कि मैं शादी में गई हुई थी उड़ीसा। उससे पहले मैं महाकाल के दर्शन को, मतलब उसी रूट में पहले महाकाल के दर्शन किए मैंने, और उसके बाद आगे उड़ीसा गई दूसरी ट्रेन से। और ऐसे ही है, दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है, और मतलब कि मेरे हस्बैंड ने तो खाना खा लिया, मैं अब खाना खाऊंगी। ऐसे ही फ्रेंड्स, देखिए, मैं आज आपको एक ऐसी बात बता रही हूँ कि अपन किसी चीज़ को खरीदते हैं कि हमको उससे सुविधा मिले, लेकिन वो हमारे जी को जान के आफत बन जाती है। जैसे क्या हुआ कि मैंने एक सब्जी कटर के बारे में सुना था। ये है, देखिए, हालांकि कई लोगों को तो बहुत पसंद आता होगा, लेकिन ये मेरे लिए ना मुसीबत बन गया है। होता क्या फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके का होता है ना, और इसमें ये कटर लगाना होता है। और फिर क्या कि उसमें अपने को ये इसमें सब्जी कट करके डालो, फिर इसको लगाओ, और फिर ये लगा के, और फिर इसको इसमें से ऐसे करो, प्रेस करो, तो मतलब सब्जी कटेगी या फिर वो बारीक टुकड़ा होगा। इतनी आफत क्यों मोल लेने, उसको सीधे सीधे ही कट कर ले। और मैं तो वैसे करती आ रही थी, लेकिन अब मैंने इसे मतलब खरीद लिया। वो क्या एडवर्टीजमेंट आते हैं फ्रेंड्स, तो अपने को ऐसा लगता है कि क्या पता कितने मतलब काम की चीज़ होगी, और होती भी है, लेकिन उसमें क्या झंझट पहले। अच्छा, इसमें क्या खास बात है, थोड़ा बड़ा टुकड़ा यदि डाल देंगे ना, तो वो मतलब कि ढंग से रोटेट नहीं हो पाएगा, और तो फिर उसको वापस निकालो, फिर उसको छोटा टुकड़ा करो। तो जहाँ 4 करते हैं भैया, तो वहाँ 8 भी कर लेंगे हम। और फिर इसको धो के और रखो, और फिर इसका मतलब कि क्या है कि ये जगह भी रोकेगा, क्योंकि घर छोटे होते हैं और इतनी बड़ी जगह रोकेगा। अभी 2 दिन तो मैं अब चला रही हूँ जैसे तैसे, नहीं तो फिर उठा के रखूँगी। एक आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, साल भर पहले मेरे हस्बैंड भी एक ऐसे कि तुम्हारी हेल्प के लिए लेके आ रहा हूँ एक चीज़, और लेके आया। मैंने मना किया था उनको कि मत लाना, मेरे को कोई ऐसी हेल्प नहीं चाहिए प्लीज़। तो फिर वो लेके आ गए। अब उसको, उसमें भी भारी झंझट था, फिर मैंने ऐसे ही देख के फिर उसको पार किया। कई बार होता है ऐसा फ्रेंड्स, अपन सोचते तो है कि हमारी हेल्प हो जाएगी, और वो हेल्प होने के बजाय वो और मुसीबत और बन जाती है ये सारी चीज़ें। ऐसे ही है, मेरा ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बहुत आनंद आया, महाकाल के दर्शन हुए। और आजकल वहाँ पर फ्रेंड्स, ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद काफ़ी अच्छा कॉरिडोर वगैरह और सजावट, भारत माता का मंदिर वगैरह बहुत अच्छा बना दिया है। लेकिन ना क्या होता है, बहुत दूर घूम के चल के जाना पड़ता है। इसमें क्या इंसिडेंस हुआ फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम लोग जाने लगे तो बोले वहाँ पर कि वीआईपी दर्शन के 250 रुपये लगेंगे। ठीक है, हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, दे देंगे। लेकिन वहाँ जैसे ही गए तो बोले वो भी टिकट, मतलब बुकिंग खिड़की जो होती है वो बंद हो गई। बोला अब नहीं मिलेगी टिकट। बोले ठीक है भैया। फिर दूर रास्ते से जाने लगे जैसे, तो मैं ऐसे कई श्रद्धालुओं के पैर की तरफ देख रही थी ना, तो उन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, चप्पल नहीं पहनी हुई थी, और रास्ता मतलब कि बहुत ज़्यादा गंदगी और उबड़ खाबड़, पत्थर उत्थर चुभना, ये सब चीज़ें थी। तो मैं देख रही थी, बाप रे, कैसे आश्चर्य से कि ये लोग कैसे बिना चप्पल के चल जा रहे हैं। ऐसे मैं तो नहीं चल सकती हूँ, ऐसे करके सोच के चले गए। और फिर आगे जाके फ्रेंड्स, चप्पल खोलने के लिए वहाँ पर स्टैंड बने हुए हैं महाकाल के मंदिर में, लेकिन हम लोगों की मूर्खता, मेरी बेसिकली ज़्यादातर, तो एक सज्जन ने हमें सुझाया भी कि आप लोग टोकन वाला जो कैंप टाइप का वो झोपड़ी हट बनी हुई होती है, वहाँ पर सब वहाँ जमा करा दो। तो फिर मैंने अपना एक्स्ट्रा दिमाग यूज़ किया कि वहाँ जमा कराओ और फिर लेने के लिए टोकन दो, फिर खड़े रहो तो समय ख़राब होगा, इसलिए हमने साइड में ही चप्पल खोल दी। इतनी बुद्धिमत्ता करी और साइड में खोल दिया। और फिर जब वापस में दर्शन करके आए ना, तो इतना बड़ा फैला हुआ है वो चारों दिशाओं में वो कॉरिडोर, कि हमको पता ही नहीं कि हम किस गेट से घुसे थे और किस गेट से निकले। ऐसे ही हुआ। और फिर हमारी चप्पल मिली नहीं, बहुत खोजा। फिर मेरे हस्बैंड ने तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, शनिवार के दिन चप्पल का जाना मंदिर क्षेत्र में अच्छा होता है। तो हमने कहा चलो भाई, कोई बात नहीं, गई तो गई। और फिर सोचिए, फिर मैं वहाँ से
नंगे पाँव इतनी दूर वही उसी गंदगी में, मतलब जो भी था और उबड़ खाबड़ रास्ता जो भी था उसमें फिर वापस से। तो यही भगवान परीक्षा लेता है कि तुम इतने ज़्यादा नाजुक बनते हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ ठीक करता हूँ। और फिर सोचो मेरे को वापस से, और यदि हम उसी समय चप्पल खोल के ही चले जाते अपने होटल में तो हमको इतना ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती। लेकिन कहते हैं ना फ्रेंड्स कि ऐसे स्थान पर भी ना भगवान परीक्षा लेते हैं और हमको मजबूत बनाते हैं। फिर उससे ज़्यादा दूर चलना पड़ा हमको नंगे पैर, और फिर किसी शॉप में आए, फिर नई चप्पल खरीदे और फिर घर आए, मतलब स्लीपर वैसे तो थी एक दो। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स, भगवान में परीक्षा लेते हैं और अपने भक्तों को बोलते हैं इतने नाजुक बनने की दरकार नहीं है। हो सकता है जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो अपने आप को हर परिस्थिति में ढालने के अनुकूल बना के रखो। ऐसा नहीं कि हर समय तुमको मैं वो देता जाऊँगा, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी। कई जगह ऐसी भी होती है कि जहाँ हमको कुछ कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। ऐसे ही है, और आनंद बहुत आया। हालांकि भगवान के दर्शन जैसे हम चाहते थे कि भाई पास से हम देखें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। ऊंचा ऐसे कॉरिडोर टाइप का बना और भगवान तो बहुत दूर में बैठे थे, फिर भी हमने मन की आंखों से और वैसे भी दर्शन कर लिए। हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा उज्जैन जाके। हालांकि गंदगी तो बहुत है फ्रेंड्स। यही मैं एक काम ये देखी फ्रेंड्स, वो मतलब इसमें सफ़र में जाने से ये पता चला कि हम लोग तो अब देखो घर में रहते सब साफ़ सुथरा और ये सब, और बाहर निकल के देखेंगे ना। और मोदी जी ने अभियान चला रखा है, माना कि स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन इतनी गंदगी। अच्छा, मध्य प्रदेश के दो शहर हैं, एक जगह इंदौर है और एक जगह उज्जैन है ना। और उज्जैन में जो कि महाकाल है, और वहाँ इतने मतलब कि उनके कमाई भी आती है और हर चीज़ ठीक है, लेकिन व्यवस्था फ्रेंड्स बिल्कुल मतलब कि अच्छी नहीं है। क्योंकि ना रोड के ऊपर जगह जगह गंदगी और इतना क्राउड और सब चीज़ वो लगा। हालांकि बाबा का दरबार है इसलिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये तो भाई जागरूकता है उसकी। नगर निगम जो होता है, नगर पालिका, उन लोगों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए अपने शहर को। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी नागरिकों की और श्रद्धालुओं की है, जिसकी जो वहाँ जाते हैं और मतलब कि कचरा जहाँ तहाँ फेंक दिए। सबको जागरूक होने की दरकार है। हर एक इंसान यदि ऐसा सोचे ना फ्रेंड्स तो, लेकिन ना हमारे भारत में ये बहुत ही पॉसिबल ही नहीं है। हर कोई इंसान मतलब ऐसे ही करता है कि भाई जहाँ तहाँ गंदगी फैला दी है, सब ऐसे ही करते हैं। और लेकिन ना एक गवर्नमेंट यदि थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाए और कड़े कानून बना दे ना, तो हो सकता है कुछ संभव हो, वरना तो नहीं है। कितने स्वच्छ भारत अभियान चला लो, कितने करोड़ों रुपए खर्चा कर लो, और एक दिन बस झाड़ू लेके हाथ में फ़ोटो खिंचवा लो, उस सबसे कुछ नहीं होगा। हर स्तर पे हमको जागरूक होना पड़ेगा। मतलब गांव की जो ग्राम पंचायत है ना, सरपंच वगैरह जो कैटेगरी, और फिर नगर में आओ तो पार्षद के स्तर पे, विधायक के स्तर पे, सांसद के स्तर पे, मंत्री के स्तर पे और प्रधानमंत्री के स्तर पे, कितनी लेयर बनाई हुई है, लेकिन सोचता कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जनता भी नहीं सोचती है, वो भी जागरूक नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स। फिर भी थोड़ा थोड़ा करके यदि सब जागरूक बने तो काफ़ी हद तक हम इसमें सुधार लाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो मैं कथा सुनाती हूँ ना आपको, तो आज इसमें मैंने एक इसे मैं वीडियो में ही देखा कि कीर्तिमुख की कथा। ये क्या होता है फ्रेंड्स कि शिव जी हैं, तो शिव जी के माथे के ऊपर चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा उनके मस्तक पर शिव जी ने धारण किया हुआ है। और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसी चंद्रमा को राहु मतलब ग्रसता है ना, ग्रहण करता है। तो उस समय और शिव जी को फिर क्रोध आया, ऐसा गुस्सा हुआ, और उन्होंने अपनी जटाओं से एक राक्षस को मतलब कि पैदा किया, तो उसका नाम था कीर्तिमुख। फिर उन्होंने मतलब राहु से लड़ाई की, और भी हालांकि वो तो अभी तक चला आ रहा है कि राहु ग्रसता है, ग्रहण तो लगता है। तो उस समय फिर कीर्तिमुख ने कहा कि भगवान मैं अब कहाँ रहूँ, और मेरा क्या मतलब, मैं पैदा तो आपने मुझे कर दिया, मुझे अस्तित्व में ला दिया, लेकिन अब मेरा क्या काम है। तो उन्होंने क्या किया कि है ना,
उनको बोला कि जब भी कोई नया घर, मैं कहाँ रहूँ इस टाइप से बोला होगा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जब भी कभी घर का नव निर्माण हो, है ना, नया नया घर बनाते हैं ना अपन, तो उसमें आपकी तस्वीर लगे, तस्वीर मतलब ऐसे सिंबल ऐसा आता है। एक कीर्तिमुख आपने देखा होगा कि ऐसे दांत बड़े से और सींग लगी हुई और ऐसा काला मतलब एक ठो क्या बोलते हैं, एक चित्र टाइप का रहता है, उसको क्या आकृति, है ना, चाहे वो लोहे पे बनी हो या तांबे पे, जिस किसी पे वो होता है एक तो उसको लगाने से, घर के बाहर लगाने से मतलब नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती, ऐसा मानना है। तो फिर उनका यही यूज में आने लगे कि उनके जो चित्र है उसको घर के बाहर लगाते हैं। और तो बस सब ठीक है। आज सुंदरकांड की किट्टी है 3 बजे, उसमें जाना है। और तो बस सब ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सीख के अभी आई हूँ उधर से, मतलब कि समझ के आई हूँ, बताऊँगी धीरे धीरे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।